बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज अहम समात के हवाले से मैंने आपको ब्रीफ किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी वज़ीर साबिक़ जावेद लतीफ़ जो हैं वो कहते हैं कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान पहले मुआफ़ी मांगे और फिर मुज़ाकरात होंगे। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था कि जो पार्लियामेंट को गालियाँ निकालता था उसको पहले जो है वो मुआफ़ी मांगना होगी, फिर हम जो है मुज़ाकरात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज आखिरी मोहलत दी गई थी इनको। जबकि वफाकी वज़ीर ने कहा कि जब सहाफ़ियों को गालियों का निशाना बनाया गया, इस पर सोमोटो नोटिस लिया गया, नवाज शरीफ को बाहर रख कर अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। ये सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ के केसेस पर मुआफ़ी मांग लें, कल इलेक्शन करा लें। इमरान खान को पहले मुआफ़ी मांगना होगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। आज आखिरी डेडलाइन दी गई थी मुज़ाकरात की। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि आज तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हर हाल में करेंगे, बल्कि उनके मुज़ाकरात हो भी चुके हैं, वो एक मेज़ पर बैठ चुके हैं। लेकिन मुज़ाकरात का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि मुल्क भर में एक ही वक्त में साफ शफाफ इंतखाबात हों। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के दरमियान इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो चुका है। मुज़ाकरात जो है उस पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हो रहे हैं। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, वज़ीर आज़म नज़ीर तारर, साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, किश्वर ज़हरा शामिल हैं। जबकि PTI वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र और फवाद चौधरी को शामिल किया गया था। 3 रुकनी कमेटी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बनाई गई थी। NQM का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी रूम नंबर 3 में मौजूद था। जबकि ज़राए के मुताबिक PTI वफ्द ने इमरान खान का मौक़िफ़ PDM के इत्तेहादी अरकान को पहुँचा दिया है। PTI वफ्द ने इंतख़ाबात के तरीक़ाकार और पार्टी मौक़िफ़ को PDM इत्तेहाद के सामने रख दिया है। मुज़ाकरात चूँकि शुरू हो चुके थे, आज की आखिरी डेडलाइन दी गई थी। मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजलुर रहमान आमादा नहीं थे, लेकिन वो भी फिर आमादा हो गए। मुज़ाकरात के लिए टेबल सज गई, मुज़ाकरात कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एजेंडा जो है इसका एलामिया जो है वो जारी नहीं किया गया। ये देखना बाकी है कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब रहे होंगे, किस हद तक नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ जो आखिरी तारीख जो है वो आज दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो हैं वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम आइन पर अमल दरामद करवा सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। मुज़ाकरात इनको खुद करने हैं। जबकि इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो है काफ़ी लोग एतराज़ात उठा रहे थे कि वो नहीं मानेंगे, वो PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो है अपना बयान दिया, उन्होंने कहा पहले इमरान खान साहब मुआफ़ी मांगें, फिर मुज़ाकरात होंगे। और फिर जो है मुज़ाकरात की टेबल भी सज गई, बैठ गए, दोनों नुमाइंदे आपस में बैठे, बातचीत हुई। नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो कुछ ही देर बाद पता चलेगा, बल्कि कल तक जो है सारी खबर सामने आ जाएगी। आज अहम समात थी, आपको अपडेट किया उस समात के हवाले से, उसका भी अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं है। मुआफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। और फिर जो है मुज़ाकरात की टेबल भी सज गई, बैठ गए, दोनों नुमाइंदे आपस में बैठे, बातचीत हुई। नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो कुछ ही देर बाद पता चलेगा, बल्कि कल तक जो है सारी खबर सामने आ जाएगी। आज अहम समात थी, आपको अपडेट किया उस समात के हवाले से, उसका भी अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं आया नून लीग के लिए, बल्कि PTI वालों के लिए भी ये एक अफसोस की खबर है, परेशान कुन खबर है, क्योंकि हर कोई जो है आज फिर टिक ही लगाए बैठा था कि शायद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई डेडलाइन दिए, बगैर डेडलॉक किए जो है वो फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हम डेडलाइन नहीं देते हैं, लेकिन हम इसका जो है वो तहम्मुल और सब्र के साथ इस पर काम लेंगे। इलेक्शन का मामला है, सब्र और तहम्मुल के साथ इसका फैसला सुनाएंगे। लिहाजा अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी। ये देखना बाकी है कि जनाब कल तक इसका कोई फैसला सामने आएगा या कल भी खाया इसी तरह से कल का दिन भी जो है वो ज़ाया चला जाएगा, क्योंकि आज आखिरी डेडलाइन दी गई थी, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं हो सका। मुज़ाकरात जो है वो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों पार्टीज़ का इस बात पे इत्तफाक नहीं हुआ कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे, क्योंकि अभी भी PDM यही कहती है कि मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन होने चाहिए, साफ और शफाफ। जबकि PTI वाले कहते हैं कि जनाब मुल्क में इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। तो देखना यह बाकी है कि दोनों पार्टीज़ कब तक इस बात पर इत्तफाक करेंगी, कब तक नहीं करेंगी। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।